एक व्यक्ति की सोते समय अचानक से आंख खुलती है। वह अब जाकर देखता है कि उसके घर में से कुछ अजीब अजीब तरह की आवाज़ें आ रही हैं, जैसे कि कोई सिसकारियां हों। वह चौंक जाता है कि आखिर ये आवाज़ें आ किसकी रही हैं। ये आवाज़ें आ तो उसके घर में से ही रही थी। अब वह अपने बिस्तर से खड़ा होकर जैसे ही अंदर घर की तरफ चलता है तो उसे पता चलता है कि ये आवाज़ें तो उनके बहू के कमरे से आ रही हैं। दोस्तों, अब वह जब और आगे बढ़ता है और जैसे ही वहाँ बनी हुई उस कमरे की खिड़की से अंदर झांकता है तो देखने पर उसके होश उड़ जाते हैं। वह एक ऐसा मंजर देखता है जिसको उसे खुद ही यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि आखिर उसके बेटे की बहू इस प्रकार का काम भी कर सकती है। आखिर उस कमरे में ऐसा क्या हो रहा था, जानने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों, आपसे प्यारा सा गुजारिश, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ही ना भूलें। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, यह घटना सामने आई है उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से। दोस्तों, महाराजगंज में एक थाना क्षेत्र पड़ता है देवरा। वहाँ पर मौजूद एक गांव है। उस गांव में जब वह व्यक्ति अपने घर में आराम से सो रहा होता है, रात्रि के करीब 12 बज रहे होते हैं। एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति अपने घर में सो रहा है। दोस्तों, वह जब आराम से सो रहा होता है, उसकी अचानक से कुछ खटपट होने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। उसकी आंखें खुल जाती हैं। अब वह जाकर देखता है और उसके कानों में कुछ अजीब तरह की आवाज़ें निकल कर आती हैं। उन आवाज़ों को सुनकर वह वाकई में बहुत ज़्यादा चौंक जाता है, क्योंकि ये आवाज़ें ही कुछ इस तरह की हैं जैसे कोई सिसकारियाँ भर रहा हो। और वह सोचता है कि इस प्रकार की आवाज़ें आखिर कहाँ से आ रही हैं। वह गौर करके सुनता है तो उसको वह आवाज़ें उसी के घर में से आने की सुनाई पड़ती हैं। अब वह हिम्मत करके अपने बिस्तर से खड़ा होता है। दोस्तों, बिस्तर से खड़ा होने पर जैसे ही वह अपने घर के अंदर तरफ झांकता है तो उसको पक्का यकीन हो जाता है कि ये सारी आवाज़ें उसके ही घर में से आ रही हैं और ये आवाज़ें उनकी जो बेटा बहू का जो कमरा है, जहाँ पर उनकी बहू सो रही है, उसी कमरे से आ रही हैं। यानी कि वह अब उस कमरे की तरफ आगे बढ़ता है और जाकर देखने की कोशिश करता है कि वहाँ पर क्या हो रहा है। अब वह व्यक्ति जब धीरे धीरे उस कमरे की खिड़की की तरफ बढ़ रहा है, तब जाकर उसको यकीन होता है कि हाँ, ये आवाज़ें तो उनकी बहू के कमरे से ही आ रही हैं। अब बहू के कमरे में कौन व्यक्ति है या कोई लड़का है, कौन है, क्योंकि यहाँ उस व्यक्ति को तो यकीन है कि उसका बेटा तो विदेश गया हुआ है, क्योंकि उनका बेटा विदेश में अच्छी खासी नौकरी किया करता है। और यहाँ घर में उनके बेटे की बहू और उनके 3 बच्चे ही मौजूद हैं। और वो तीनों बच्चे तो अपने बाबा के साथ अलग कमरे में सोते हैं, लेकिन उस कमरे में उनके बेटे की बहू ही सोती है। आखिर इस बहू के साथ कौन व्यक्ति है, कौन लड़का है, या फिर वह क्यों ऐसी आवाज़ें आ रही हैं, वह अब झांकने की कोशिश करता है। दोस्तों, जैसे ही उस व्यक्ति की नज़रों में कुछ ऐसा आता है जिसे देखकर वह व्यक्ति बिल्कुल ही घबरा जाता है, उसके पसीने छूटने लगते हैं। आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। वह देखता है कि कमरे में उसके बेटे की बहू निर्वस्त्र पड़ी हुई है बेड पर। उसके ऊपर एक लड़का लेटा हुआ है और वो लोग शारीरिक संबंध बना रहे हैं। इस प्रकार से जब वह व्यक्ति अपनी बहू को वहाँ पर लेटे हुए पाता है तो वह बिल्कुल ही घबरा जाता है, यानी कि उसके होश उड़ जाते हैं। अब वह जैसे तैसे अपने आप को संभालता है और ज़ोर से खांसी यानी कि खांसता है। उसकी खांसी की आवाज़ को सुनकर वो दोनों अचानक से डर जाते हैं और भागकर उस कमरे की लाइट को बंद करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर वह ससुर बार बार खांसता है और अपनी बहू को आवाज़ लगाता है, तो अंदर से कोई भी नहीं बोलता है। काफ़ी ज़्यादा हैरानी में वह ससुर वहाँ पर खड़ा हुआ है। अब वह ससुर आगे बढ़ता है और अपनी बहू के दरवाजे को खटखटाता है। करीब 2 मिनट बाद उसकी बहू अंदर से आती है और दरवाजे खोलकर कहती है कि हाँ बाबूजी, क्या बात है। बस इतना सुनते ही वह जो ससुर है वह बिल्कुल डरी हुई सहमी हुई आवाज़ में कहता है कि बेटा, तुम्हें ये सब काम करने में बिल्कुल भी शर्म नहीं आई।
मैंने आज तुम्हें देख लिया कि तुम क्या रंग रलियां मनाते हो इस कमरे में। अपने बच्चों को तो मेरे पास मेरे कमरे में सुला देती हो और तुम फिर अकेले में यहाँ पर इस प्रकार के कांड करती हो। यह तो हमको पता ही नहीं था। आखिर वह लड़का कौन है? कौन है वह दुष्ट जो इस प्रकार का कांड करता है? अरे तुम तो एक शादीशुदा महिला हो, उसको शर्म नहीं आती? इतने में ही उस कमरे की लाइट जलती है और उस कमरे में से एक लड़का बाहर झांकता है। उस लड़के को देखकर वह ससुर और भी ज्यादा हैरान रह जाता है। वह देखता है कि यह कोई और नहीं, उसके अपने सगे साले का बेटा है, यानी कि उस बहू का देवर है। और वह वहां पर मौजूद है और यह कांड वह सब ही कर रहा था। अब इस बात को देखकर उस ससुर के छक्के छूट चुके थे। वह देखता रह गया कि यहाँ पर आखिर क्या हो रहा है। बस अब वह ससुर वापस घूमता है और अपने कमरे की तरफ चलने लगता है। चलते चलते वह अपनी बहू से कहता है कि बेटा तुमने अच्छा नहीं किया, कोई बात नहीं, आने दो विनय को, मैं उसको सारी बात बता दूंगा कि तुम कैसे यहाँ पर इस प्रकार के रंग रलियां मनाती हो। दोस्तों, जैसे ही वह बहू अपने ससुर से इस प्रकार की बातें सुनती है वह और भी ज़्यादा डर जाती है। बस इतनी ही देर में वह जो लड़का वहाँ पे मौजूद है, यानी कि विनय का मामा का लड़का, वह और वह बहू अब अंदर कमरे से एक चुन्नी को उठाकर लाते हैं और सीधे भाग लेते हैं उस ससुर के पास। दोस्तों, अभी वो उसका ससुर गैलरी में ही था। इतने में ही वह बहू और वह उसका आशिक अब उस आदमी के गले में उस चुन्नी को डालकर उसको जोर से खींचने लगते हैं, यानी कि अब उस ससुर के गले में एक फंदा पड़ा हुआ है फांसी जैसा। और दोस्तों, देखते देखते वह बहू और उसका आशिक अब उस चुन्नी को खींचने लगते हैं। दोस्तों, चुन्नी को इतनी जोर से खींचा जाता है कि वह आदमी वहीं तड़प तड़प कर अपनी जान दे देता है, यानी कि वह बहू और उसका आशिक अपनी सच्चाई को दुनिया को ना पता चल जाए, इसी बात के डर से वो लोग अब उस आदमी जिनकी उम्र करीब 50 साल रही होगी, उस आदमी को वहीं जान से मार देते हैं। दोस्तों, वो इतने पर ही नहीं रुकते हैं। वो लोग अब उस आदमी की लाश को उठाते हैं और वहाँ पर मौजूद, यानी कि जो घर के बाहर एक गाड़ी खड़ी है, उस गाड़ी में उसकी लाश को ले जाकर खेतों में फेंक आते हैं। दोस्तों, जब सुबह होती है तो पता चलता है वह बहू अपने घर में बहुत जोर से रोने लगती है और कहती है कि उसके बाबूजी मिल नहीं रहे हैं। वो बाबूजी कहाँ पर किस प्रकार से गए हुए हैं, यह बात किसी को भी पता नहीं थी। दोस्तों, अचानक ही चारों तरफ उस व्यक्ति को खोजने की कार्रवाई शुरू हो जाती है। और दोस्तों, जब उस व्यक्ति को खोजा जाता है तो काफ़ी लोग, कोई खेतों पर ढूंढ रहा है, कोई जंगल में ढूंढ रहा है, कोई नहर के पास ढूंढ रहा है, कोई गांव में ढूंढ रहा है, यानी कि बहुत सारे लोग उस व्यक्ति को ढूंढने में जुट जाते हैं। जो लड़का खेतों की तरफ गया हुआ था वह पाता है कि उनके खेतों में गाड़ी के पहियों के निशान बने हुए हैं और वहीं पर थोड़ी आगे ही उसको उस व्यक्ति की लाश नजर आ जाती है। वह उस व्यक्ति की लाश के फोटो खींचकर और सीधा भागता हुआ आता है गांव में और शोर मचाता है कि वहां पर उस आदमी को मार दिया गया है, क्योंकि उसकी लाश वहां पर पड़ी हुई है। दोस्तों, अब वहां पर पुलिस को मौका वारदात पे बुला लिया जाता है और अब पुलिस आकर उस शव को कब्जे में लेती है और फिर उस शव का पोस्टमार्टम कराया जाता है। पोस्टमार्टम में पता चलता है कि इस व्यक्ति की जो हत्या हुई है वह गला घुटने के कारण हुई है। दोस्तों, अब यहाँ पर पुलिस के सामने जो ये पूरा मामला आता है तो पुलिस मामला दर्ज करती है और अब छानबीन करने में जुट जाती है। यहाँ पर वह महिला बताती है कि उनके जो ससुर हैं वो तो ठीक ढंग से खा पी कर अपने कमरे में सो गए थे, लेकिन जब वह सुबह जगी चाय लेकर उनके कमरे में गई तो वहाँ पर उन्हें कोई भी मौजूद नहीं पाया। दोस्तों, पुलिस अब छानबीन करती है, उस महिला से और भी ज़्यादा पूछताछ करती है। अलग अलग तरह के प्रश्न होते हैं पुलिस के और इन प्रश्नों में जब वह महिला उलझ जाती है, ठीक ढंग से जवाब नहीं देती है, तो फिर पुलिस उस महिला को अपने साथ पुलिस थाने ले जाते हैं। पुलिस थाने में ले जाकर पुलिस अब अपने तरीके से और ज़्यादा पूछताछ करती है। तब जाकर वह महिला इस बात को स्वीकार करती है कि वह अपने पति के मामा के लड़के से इश्क करती है और इसी चक्कर में वह अब अपने जो देवर है उसको अक्सर अपने घर में ही रात को बुला लिया करती है।
यहाँ उनके ससुर उसके घर आने पर काफ़ी ज़्यादा रोक टोक करते थे। इस वजह से वह अपने आशिक को हमेशा रात को ही चुपचाप अपने घर में बुलाती थी। जब उसका आशिक घर में आता तो फिर वो दोनों पूरी रात ऐसे रहते जैसे पति पत्नी रह रहे हों, यानी कि उनके बीच में बहुत सारे ऐसे संबंध भी बनते जिनको बताना सही नहीं है। दोस्तों, इस प्रकार से अब वह महिला अपने द्वारा किए गए जुर्म को स्वीकार कर लेती है और दोस्तों, उस महिला के बताए जाने पर, उसकी निशानदेही पर अब उस विनय के मामा के लड़के को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। यानी कि एक देवर अपनी भाभी के साथ इतना बुरा कांड कर रहा था। दोस्तों, वो तो सब चलो चलता भी है कि देवर भाभी के बीच में शायद ऐसा काम हो गया हो जो कि गलत है, लेकिन उन लोगों ने तो हद तब कर दी जब उस लड़के ने अपने फूफा की ही जान ले ली, उस बहू ने अपने ससुर की ही हत्या कर दी। दोस्तों, यह तो गलत है। यानी कि एक ससुर जो कि अपने घर में एक ढाल बनकर अपनी बहू की इज्जत शोहरत हर चीज़ को संभाल कर रखे हुए है, क्योंकि उनका बेटा तो विदेश में नौकरी करता है, लेकिन उस बहू ने आखिर अपने शारीरिक संबंधों की पूर्ति के लिए अपने आशिक को घर बुलाया और जब उसको रंगे हाथों पकड़ा गया तो उस महिला ने अपने ही ससुर की हत्या करवा दी, वह भी इतनी दर्दनाक। पुलिस ने सही समय पर सही संज्ञान लेकर जो असली गुनहगार हैं उनको धर दबोचा और उन लोगों से उनके किए गए जुर्म को स्वीकार करवाया। यानी कि पुलिस ने यह काबिल तारीफ काम किया। दोस्तों, लोग अक्सर पुलिस के ऊपर बहुत सारी नज़रें उठाते हैं, प्रश्न लगाते हैं कि पुलिस अपनी कार्रवाई नहीं करती है, लेकिन आज का दौर बदलने लगा है। उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है तब से वो पुलिस डिपार्टमेंट ठीक ढंग से काम कर रहा है और बहुत ही जल्दी इस प्रकार के मामलों को सुलझा रहे हैं, जैसे कि किसी को यकीन ही नहीं होता कि ये पुलिस इस प्रकार का और इतनी जल्दी सही लोगों को पकड़ सकती है, यानी कि जो गुनहगार हैं उनको गिरफ्तार कर सकती है और उनको उनके किए की सज़ा अवश्य दिलवा सकती है। दोस्तों, आज की इस घटना में सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और नया सनसनीखेज मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल करते रहें और दोस्तों, अपना प्यार हम पर बनाए रखें। हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।